हिंदुस्तान मुर्दाबाद है, वो फॉरएवर रहेगा। मोदी जी तो वह बासी सब्जी हैं जिसे मीडिया पानी छिड़क कर ताजा दिखाने की कोशिश कर रही है। सारी मीडिया तो बिक चुकी है। जब तुम कह रहे हो कि पाकिस्तानी थे तो फिर हिंदुस्तानी की जिंदगी आराम क्यों? कहेंगे वो सेफ नहीं है मुल्क, वो कंट्री ऐसा नहीं है। टेररिस्ट यहाँ नहीं है, टेररिस्ट वहाँ है। और वो कह रहे थे अगर हमने टेररिस्ट इधर वो कह रहे थे हमने टेररिस्ट नहीं, वो टेररिस्ट हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए। आपका मुल्क है, रिलेशन बेहतर करें ताकि हमारा जो है ना बेहतर हो जाए। लास्ट इंडियन आवाम जो है निकल पड़ी है, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, उनके पुतले जला रही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कोई काम अच्छा किया ही नहीं। जब से आया है वो उसने यही काम किए कि मतलब अफरा तफरी मचाई हुई पाकिस्तान में। कभी वहाँ पर उसने वो पुलवामा वो करके हादसा करके और उसने पाकिस्तान पे मलबा डाल दिया। बगैर बाहर निकले उनकी आवाम खुद ही उन्हें मार देगी। हाँ, इतनी नफरत वो करती है क्योंकि पॉलिटिशियन वो सही नहीं कर रहा। पॉलिटिशियन होती है आपस में इख्लाफात होते हैं पॉलिटिशियंस के। उनकी होली खेल उनकी होली वही ना फिरका फसाद की वो करता है। उसका यही है, मुसलमान हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, हिंदू हो गया, उनको आपस में मिलाया ना जाए, अलहदा किया जाए। मेरा चैनल इंडिया में बैन कर दिया गया। मुझे व्यूज़ 20, 25, 30, 40 हज़ार आ रहे थे। अब मुझे व्यूज़ जो है 100 प्लस 400, 500 आ रहे हैं। मेरा इसमें क्या कसूर है? सर देखिए, ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही है, नाहली यही है कि वो नहीं चाह रहे थे कि आप जैसे जो अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचे, वहाँ की आवाम आपका नैरेटिव सुन सके। उन्होंने वो नैरेटिव बेचना है जो कि वो चाहते हैं कि उनकी आवाम सुने और उसी में खुश रहे और उनके खिलाफ रिवॉल्ट ना करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये स्कीम उनकी बहुत बुरी तरह से फेल हो चुकी है। अब इंटरनेशनली, नेशनली और इवन रीजनल लेवल पे जो बैकलैश आया है तो वो सस्टेन नहीं कर सकते। तो आपका एक चैनल बंद नहीं हुआ, आप मिलियन ऑफ चैनल उन्होंने बंद किए क्योंकि आप जैसे जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो उनके लिए थ्रेट है। तो वो इस थ्रेट को रोकना चाह रहे हैं किसी तरीके से, दैट्स वाई उन्होंने ये किया। तो इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें उनकी बदकिस्मती है कि उन्होंने आपका चैनल बैन किया। सर आपको लगता है कि मैं पीछे हटने वाला हूँ? पाकिस्तानी हूँ, राजपूत राणा हूँ, मैं पीछे हटूंगा? आपको लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक तो पाकिस्तानी, ऊपर से राजपूत राणा, जैसे आपने बता दिया। आपका क्या किसी भी पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की थी, हमारे कायद ने यही बात की है, उनके गांधी जो है उन्होंने ये बात की है। ये जो मोदी है वो गांधी का जो अपोनेंट था गोडसे था। आप पॉलिटिकली अगर उन्होंने पढ़ा होगा बुक्स में, ये गोडसे की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। ये गांधी की आइडियोलॉजी को बहुत पीछे छोड़ चुका है। आई वुड से इंडियन आवाम के लिए हाई टाइम है कि वो गांधी के नैरेटिव को दोबारा जिंदा करें, ना सिर्फ जिंदा करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें और सब मुसलमान हिंदू एक हो रहे हैं। तो दैट्स बेनिफिट फॉर ऑल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। तमाम दुनिया भर से देखने वालों को राना नासिर की जानिब से प्यार भरा सलाम हो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले ठीक होंगे। आज वही हुआ जिसका था इंतज़ार। आज इंडियन पब्लिक ने नरेंद्र मोदी के पिक्चर भी जलाए, पुतले भी जलाए और नारे भी लगा दिए, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। मुझे इस तरह लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के आखिरी सांसें चल रही हैं और मुझे लग रहा है कि यह खुदकुशी करेगा या आवाम ही इसे आके जो है ना मर्डर करने जा रही है। आज पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी लेंगे थोड़ी राय। सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपसे स्टार्ट करूंगा, आप थोड़े बड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? इंडियन आवाम ही नरेंद्र मोदी के पुतले जलाना शुरू हो गए और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे। भाईजान असल में ना जितनी इसने आवाम के ऊपर मुसलमान हो गैर मुसलमान हो जितना भी इसने जुल्म किया है ना, तो एक ना एक दिन तो हिसाब ज़रूर होता है। अब इसके जो मुर्दा कह रहे हैं इसको, यानी इसके खिलाफ नारे मुर्दाबाद इसके खिलाफ नारे लग रहे हैं। तो इंदिरा गांधी को भी इन्हीं लोगों ने मार दिया था और इसके बेटे को भी मार दिया था। तो ये तो कुत्ता कुछ भी शय नहीं है, कोई भी उठ के इसको किसी वक्त ना मार सकता और इसको मार देंगे। ये अब बच नहीं सकता। क्यों कि इसने यहूदियों के पीछे लग के ना अपनी आवाम का भी खाना ख़राब किया, अपने मुल्क का भी खाना ख़राब बड़ी किया। अथेंटिक बात करी है। और ये किसी का भी दोस्त नहीं है, ये बहुत बड़ा बगारत और रज के बगारत है, क्योंकि ये काफर भी है और काफर किसी का हो ही नहीं सकता। और आखिर इसकी मौत अब गिनी गई है। कोई भी बंदा उठ के, और इसी का मुसलमान कोई नहीं उठेगा, इसी का कोई बंदा उठ के इसको मार सकता और ये मरेगा। और इसका लिखा गया ये मरेगा इंशाअल्लाह, बहुत बड़ा खंजीर की तरह मरेगा ये। अच्छा मुझे ये बताएं, जो इंडियन पब्लिक है, जो हिंदू हैं, वो इसके अगेंस्ट है, उस इंडियन पब्लिक को पैगाम क्या देना चाहेंगे जो पाकिस्तान के साथ बेहतर रिलेशन भी चाह रही है? बच्चे के पीछे ना लगे, क्योंकि ये आवाम को भी लड़ाने वाला बंदा, हुकूमतों को भी लड़ाने वाला बंदा और गद्दार है। देखो पाकिस्तानी कौम जो है ना मोहब्बत करती है इंडियन लोगों से, क्योंकि मैंने भी सारी ज़िंदगी बाहर के मुल्क गुजारा और इंडियन के साथ भी रहा हूँ, सिखों के साथ भी रहा हूँ,
बंगालियों के साथ भी बड़ी प्यार मोहब्बत करते हैं वो लोग, लेकिन ये बगैरत इंसान मिलने देता ही नहीं, क्योंकि ये गलत खबरें पहुँचाता है वहाँ पे कि मैंने पाकिस्तान का ये नुकसान कर दिया। कुछ नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी जगह पे कायम दायम है और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये काफिर कभी नुकसान कर भी नहीं सकता और पाकिस्तान क़यामत तक कायम दायम है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना अवाम का कोई बिगाड़ सकता है। मारना चाहते हो तो इसको मार दो, अगर अपने मुल्क को कायम दायम करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि मिलना जुलना हमारा प्यार मोहब्बत बढ़े, तजारत बढ़े, कारोबार बढ़े और ये दोनों मुल्क तरक्की करें, तो इसको मारना ज़रूरी है। इसको मारना ज़रूरी है सर। पूरा इंडिया खड़ा हो गया, पाकिस्तान की जो है साइड भी ले रहे हैं। सिखों की बात कीजिए, वो पाकिस्तान के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। इंडियन अवाम की बात कीजिए, वो भी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। क्या लगता है नरेंद्र मोदी ज़्यादा देर नज़र आ रहा है आपको? सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम और आपकी देखने वाले व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। और दूसरा ये है कि मैं इसमें थोड़ा एज अ स्टूडेंट एजुकेशन पर्सपेक्टिव दूंगा कि कभी भी किसी लीडर ने अगर अपनी आवाम को रेडिकलाइज करने की कोशिश की है तो वो नैरेटिव ज़्यादा देर तक चल नहीं सका। हिस्टोरिकली ये प्रूवन है, चाहे आप एशियन स्टेट से लेकर आप पेनिनसुलर स्टेट तक चले जाएँ, कभी भी कोई लीडर, चाहे वो ग्रीक स्टेट्स के लीडर थे, उन्होंने जब भी रेडिकलाइज करने की कोशिश की है, एट द एंड ऑफ द डे उनका खुद भी जो उन्होंने बूम बनाया था वो बस्ट हो जाता है। तो दैट इज़ द सेम हैपनिंग विद द नरेंद्र मोदी एज वेल, कि उसका जितना भी बस्ट था, जितनी भी उसकी मिथ थी, रेटोरिक था ऑफ द ग्रेट हिंदुत्व का जो नैरेटिव था कि मैं पूरी दुनिया को हिंदुत्व बना लूँगा एंड व्हाट्सोएवर, तो दैट इज़ गोइंग टू फेल मिजरेबली। और सारी इंटरनेशनली बैकलैश भी आ रहा है, आपने देखा होगा रफाइल गिरे हैं व्हाट्सोएवर, ये सब वो है। ये तो एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव हो गया, लेकिन जब अपनी आवाम को आप झूठ बेचोगे या फिर आप बताओगे मीडिया के थ्रू के द ओनली ट्रूथ इज़ द सिंपलेस्ट ट्रूथ दैट दे आर गिविंग दैम, तो उसका सारा आपने बायकॉट कर दिया, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, तो उनको आपने एक मेंढक बना के रख दिया कुएं के अंदर, जिसकी वजह से वो दूसरा पर्सपेक्टिव देख नहीं सके। लेकिन अभी रिसेंट हमने देखा है कि एक चेंज आया है कि जैसे ही वॉर हुई है तो इंटरनेशनल जैसे खबरें हुई हैं, गार्डियन ने छापा है, सब ने छापा है, तो दे कम टू रियलाइज़ कि दे वर लिविंग अंडर द स्टोन, कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ माइंड के साथ क्या हो रहा था। ये अभी जो अब्रप्ट रियलाइजेशन हुई है और उन्होंने ये देखा है, तो उस चीज़ को उन्होंने कैपिटलाइज़ करने की कोशिश की है। तो ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ना, ये बड़ी पहले से एंटिसिपेट किया था, जितने भी आपके एनालिस्ट वगैरह वो एंटिसिपेट कर चुके थे। आज ना तो कल आवाम ने उसके बाहर निकलना था, इसके खिलाफ निकलना था, बट अभी भी वो काफ़ी लेट हो गए हैं। लेकिन आई वुड से कि इट्स नेवर टू लेट, इट्स हाई टाइम के इंडियन आवाम इस चीज़ को रियलाइज़ करे और एज सुन एज पॉसिबल सच काइंड ऑफ माइंड शुड बी वैनिश फ्रॉम द साउथ एशियन पॉलिटिक्स। दैट्स माय पॉइंट। लास्ट में अगर यहाँ पे बात कीजिए तो मैं एक सच्चाई के जो है ना सच्चाई दिखाता हूँ। जो आवाम की ओपिनियन होती है, डिबेट करते हैं, वो मैं अपनी पब्लिक को, अपनी ऑडियंस को जो है पब्लिश कर देता हूँ। मेरा चैनल इंडिया में बैन कर दिया गया, मुझे व्यूज़ 20, 25, 30, 40 हज़ार आ रहे थे, अब मुझे व्यूज़ जो है 100 प्लस 400, 500 आ रहे हैं। मेरा इसमें क्या कसूर? सर देखिए, ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही है, नाहली यही है कि वो नहीं चाह रहे थे कि आप जैसे जो अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचे, वहाँ की आवाम आपका नैरेटिव सुन सके। उन्होंने वो नैरेटिव बेचना है जो कि वो चाहते हैं कि उनकी आवाम सुने और उसी में खुश रहे और उनके खिलाफ रिवॉल्ट ना करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये स्कीम उनकी बहुत बुरी तरह से फेल हो चुकी है। अब इंटरनेशनली, नेशनली और इवन रीजनल लेवल पे जो बैकलैश आया है तो वो सस्टेन नहीं कर सकते। तो आपका एक चैनल बंद नहीं हुआ, आप मिलियन ऑफ चैनल उन्होंने बंद किए, क्योंकि आप जैसे जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो उनके लिए थ्रेट हैं। तो वो इस थ्रेट को रोकना चाह रहे हैं किसी तरीके से, दैट्स वाई उन्होंने ये किया। तो इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें उनकी बदकिस्मती है कि उन्होंने आपका चैनल बैन किया। सर आपको लगता है कि मैं पीछे हटने वाला हूँ? पाकिस्तानी हूँ, राजपूत राणा हूँ, मैं पीछे हटूंगा? आपको लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक तो पाकिस्तानी, ऊपर से राजपूत राणा, जैसे आपने बता दिया, आपका क्या किसी भी पाकिस्तानी का नहीं बनता पीछे हटना, क्योंकि हमारा जो नैरेटिव है स्टेट का वो यही है कि वी विल फाइट टिल द लास्ट ब्लड, जो ड्रॉप ऑफ ब्लड है ना, आखिरी खून के कतरे तक हम लड़ने वाली कौम है। तो ये तो बड़ी छोटी सी हरकत है, हम इन चीज़ों से औचे हटकंडों से हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। अच्छा, इंडियन आवाम, जो इंडियन पब्लिक आपको वॉच कर रही है, मुझे भी वॉच कर रही है, उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यूँ कहूँगा कि हम सारे एक जैसे, हमारी आप सिविलाइजेशन देख लें और स्टार्टिंग की हिस्ट्री देख लें, वी वर द वन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो उसका पार्ट है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की थी, हमारे कायद ने यही बात की है, उनके गांधी जो है उन्होंने ये बात की है। ये जो मोदी है वो गांधी का जो अपोनेंट था गोडसे था, पॉलिटिकली अगर उन्होंने पढ़ा होगा बुक्स में, ये गोडसे की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। ये गांधी की आइडियोलॉजी को बहुत पीछे छोड़ चुका है। आई वुड से इंडियन आवाम के लिए हाई टाइम है कि वो गांधी के नैरेटिव को दोबारा जिंदा करें, ना सिर्फ जिंदा करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें और सब मुसलमान हिंदू एक हो रहे हैं, तो दैट्स बेनिफिट फॉर ऑल। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और भाई भी आ रहे हैं, उनसे भी थोड़ी लेंगे, हकीकत जानेंगे, डिबेट करेंगे, ओपिनियन लेंगे। राणा नासिर D7 न्यूज़ बंद नहीं हो सकता, हम मरेंगे तो बंद होगा, चैनल बंद नहीं होगा। आप वॉच करें या ना करें, सच्चाई दिखाएं या ना दिखाएं, हम इसको D7 न्यूज़ को ता क़यामत जब तक मेरी ज़िंदगी है
चलाते ही रहेंगे। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर, आज इंडियन पब्लिक जो है वो नरेंद्र मोदी के पुतले भी चला रहे हैं और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है अगर इंडिया ऐसी हरकतें कर रहा है, और इंडिया को चाहिए कि नरेंद्र मोदी को सीट से हटाया जाए, क्योंकि वो एक अच्छा पॉलिटिकल नहीं है। मैं खुद ज़ाती तौर पे चाहता हूँ कि हमारे इंडिया से रिलेशन बेहतर हो। अगर हमारे रिलेशन बेहतर होंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है, हम तजारत हमारी बेहतर होगी, उनकी भी बेहतर होगी। अगर हमने बंद कर दिया, जैसे उनका अब एरोप्लेन नहीं जा सकता ऊपर से, हमने बंद कर दिया, फ़ज़ाई हदूद हमने बंद कर दिया, उनका हमने एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया। और माशाल्लाह हमारे जो पायलट्स थे उन्होंने बहुत उम्दा कोशिश का। जी जी बिल्कुल, उनको सलूट है, उनको मेरी तरफ से भी सलूट है। और जहाँ तक बात रहेगी, मेरे ख्याल में रिलेशन इनको बेहतर करने चाहिए और आपस में एक अगर मैं एज अ क्रिकेट देखूँ, ये क्रिकेट में को भी पॉलिटिक्स में कर लेते हैं। मैं क्रिकेटर हूँ ना, तो इंडिया पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा इन्होंने बना दिया है कि बीच में ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, बेशुमार उनके जितने भी प्लेयर्स हैं वो तो चैंपियन ट्रॉफी के लिए रेडी थे। जी जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी कहता भाई पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है। जी जी, कोई इशू नहीं है। अगर सिक्योरिटी इशू होता सर, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, इतनी पूरी दुनिया आई है, इंटरनेशनल प्लेयर आए हैं, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में हो ही ना, और ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क क्राइसिस में चला जाए, पीछे पीछे जाता रहे, और ये चीज़ हमें नहीं पसंद। यही तो बात है, यही बात करने का पर्पज़ है कि हम जो चाह रहे हैं कि इंडियन अवाम आए, इंडियन जो आपने देखा होगा स्पोर्ट्स चैनल अपना जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता, वो पाकिस्तान में आके उसने पाकिस्तान पहले कहता था हम नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी इशू है। जब वो आए तो बोल रहा था कि भाई मेरा तो वापस इंडिया जाने को दिल ही नहीं कर रहा। जी जी बिल्कुल, वो ताबिश हाशमी के शो में भी गए थे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने शोज़ भी किए और काफ़ी ज़्यादा घूमे, और उनको सेफ़ और सिक्योर फील हुआ पाकिस्तान में। इंडिया में अगर आप जाएं, इंडिया सिक्योर और सेफ़ नहीं है हमारी कंट्री से। हमारा अगर आप इधर है ना, आप बिल्कुल हम सेफ़ हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। आप इंडिया जाएंगे, वो सेफ़ नहीं है मुल्क, वो कंट्री ऐसा नहीं है। टेररिस्ट यहाँ नहीं है, टेररिस्ट वहाँ है। और वो कह रहे थे अगर हमने टेररिस्ट इधर वो कह रहे थे हमने टेररिस्ट, और टेररिस्ट नहीं, वो टेररिस्ट हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए। आपका मुल्क है, रिलेशन बेहतर करें ताकि हमारे जो है ना बेहतर हो जाए। अच्छा, लास्ट में आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया की वार होना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया की वॉर होनी चाहिए। देखें अगर आप देखें अगर हम जीतें, अगर हम जीत भी जाते हैं तो नुकसान हमारा होता है, नुकसान तो हमारा होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ वॉर ना हो, इससे बेहतर ये है कि फ्रेंडशिप हो जाए। और वो बल्कि मैं ये चाहता हूँ, मेरा मैसेज है इंडिया को कि अगर आप चाहें तो आप पाकिस्तान भी आया करें, क्रिकेट अपनी टीम भी ले जा करें, कोई इसमें सिक्योरिटी इशू नहीं होता। बहुत बेहतरीन ये मुल्क है और हर लिहाज से बेहतर है। अब हम भी इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हमारी भी मुल्क हो रहा है। आपके सामने है लाहौर कितना बेहतरीन हो गया है। अगर बात की जाए, अगर मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ, मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ। अगर मैं देखूँ, अगर मैंने खुद नज़रिया देखा, मैं खुद अभी ज़्यादा मेरी एज नहीं है, तो मैंने नज़रिया देखा, मैं कहा अभी हुकूमत आई, मुझे ये हुकूमत बेहतर लगी। क्यों? इन्होंने काम करवाए हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करवाए, इन्होंने रोड्स बनवाए हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करवाए हैं एज़ कम्पेयर टू इमरान खान। इमरान खान ने काम नहीं करवाए, लेकिन ये है कि एज अ स्पोर्ट्समैन मैं इमरान खान को बहुत पसंद करता हूँ, वो मेरा लीडर है, मैं ये भी कहता हूँ। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप इन चीज़ों से इनकी जो तरक्की है वो नज़र आ रही है, मतलब हर लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ग्रो की तरफ भी जा रहा है। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह तरक्की ऐसे ही नज़र आ रही है। हमारा मुल्क भी तरक्की करना चाह रहा है और कोशिश कर रहा है कि आगे बढ़ें और जो होती हैं कंट्रीज़ उनके साथ मिलें। और हमारे भी जब देखें, अब कोविड में जब सारे आराम कर रहे थे, हमारे यंगस्टर्स उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए कोशिश कर रहे थे। इससे बड़े यंगस्टर्स क्या होते हैं? हमारा मुल्क भी तरक्की करना चाह रहा है ना। थोड़ी बात करना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं, बच्चे से भी बात हो रही थी, आपकी तरफ भी आता हूँ। इंडियन आवाम जो है निकल पड़ी है, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, उनके पुतले जला रही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कोई काम अच्छा किया ही नहीं। जब से आया है वो उसने यही काम किया है कि मतलब अफरा तफरी मचाई हुई पाकिस्तान में। कभी वहाँ पर उसने वो पुलवामा वो करके हादसा करके और उसने पाकिस्तान पे मलबा डाल दिया सारा। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो गलत काम है वो गलत है। हर चीज़ को समझते हैं, हर कोई पॉलिटिक्स भी समझता है, उसके अलावा मुल्क की जो सरबराह हैं वो भी समझते देखते कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। लेकिन नहीं होना चाहिए, अमन और सुकून के साथ रहना चाहिए। हमें भी वहाँ, हमारे भी वहाँ पर मिलने मिलाने वाले अजीज़ रिश्तेदार हैं, हमें इंडिया में जाना चाहिए वहाँ पर, और वहाँ से उन्हें भी आना चाहिए। वो उन्होंने उन पर पाबंदी लगाई हुई है कि वो नहीं जा सकते, वीज़ा नहीं मिलता। यहाँ से वीज़ा उनका नहीं मिलता, हमारा वहाँ से वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारी वो है ना, वहाँ पर कौंसलेट, तो वो प्रोवाइड करते हैं हमें वीज़ा। यहाँ पर जो ना इनकी जो कौंसल यहाँ पर है वो प्रोवाइड नहीं करती वीज़ा, इसलिए परेशानी होती है। यहाँ पर लोग जो है ना बहुत
अब मजबूरी में रह रहे हैं, इस तरह से दूर दूर अब मिलने को भी दिल चाहता है। अब मेरे बहुत से अजीज रिश्तेदार वहाँ पर हैं, हर जगह पे तकरीबन। दिल कर रहा है? हाँ जी, दिल कर रहे हैं इंडिया जाने को? बिल्कुल करता दिल, लेकिन मैं इसलिए नहीं जाते, वहाँ पर खौफ की फ़िज़ा है, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों के साथ जो ना कोई अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है, तो इस वजह से बहुत दिन नज़दीक है कि इंशाल्लाह ताला इंडियन अवाम पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम इंडिया जाएगी। आपकी तरफ आता हूँ, एक लाइन बोलिएगा सर। इंडियन पब्लिक जो है वो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो गई है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ये आपको पिछले दिनों में मैंने ये बात की थी कि नरेंद्र मोदी अगर सिक्योरिटी के बगैर बाहर भी निकले, उनकी आवाम खुद ही उन्हें मार देगी। हाँ, इतनी ये आपने कहा था। हाँ, सही है, इतनी नफरत वो करती है, क्योंकि पॉलिटिशियन वो सही नहीं कर रहा। पॉलिटिशियन होती है, आपस में इख्लाफात होते हैं पॉलिटिशियंस के, खून की होली खेल खून की होली, वो वही ना फिरका फसाद की वो करता है। उसका यही है, मुसलमान हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, हिंदू हो गया, उनको आपस में मिलाया ना जाए, अलहदा किया जाए, उनकी ये सूरत हाल है। तो हम यही कहते हैं कि कबाल का शहर था ना, बहादुर दुनिया है, चंद लोग ना चल यहाँ सारे उठा उठा के, खुदा ने तुझसे हज़ारों नक्शे मिटा दिए बना बना के। वो चीज़ है कि इंसान आता है, अपना आप दिखाता है, फिर गिरता है ना, दोबारा तो नहीं ना उठता। इनका मोदी का वही सूरत हाल है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा सर, थैंक्स अ लॉट। ज़्यादा टाइम नहीं है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके आज। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।